नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं महेंद्र सिंह चिलवाल। आज की बड़ी खबर, भारत ने अपनी सामरिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को आईएनएस अरिघाट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो देश की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी है और परमाणु मिसाइलों से लैस है। इस खबर से न केवल भारत के सुरक्षा तंत्र में उत्साह है, बल्कि चीन में भी हलचल मच गई है। आईएनएस अरिघाट, जो कि लगभग 112 मीटर लंबी पनडुब्बी है, इसे विशाखापट्टनम के गुप्त शिप बिल्डिंग सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कमीशन किया गया। यह पनडुब्बी K-15 मिसाइल से सुसज्जित है, जिनकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक है। भले ही भारत के अनुसार K-15 मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है, लेकिन असल में एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार K-15 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है, जो इस अरिघाट पनडुब्बी की सहायता से चीन के अंदर घुसकर कई शहरों को तबाह कर सकती है। इसलिए इस आईएनएस अरिघाट की भारतीय नौसेना में शामिल होने से चीन भी डरा हुआ है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सैनिकों को उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों और प्लेटफॉर्म से लैस करने के मिशन पर काम कर रही है। वहीं आपको बताते चलें, आईएनएस अरिघाट अब अपनी पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत के साथ जुड़ जाएगी, जो 2018 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई थी। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करेगी, यानी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता। अरिहंत और अरिघाट दोनों 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर से संचालित है, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के भीतर रहने में सक्षम बनाते हैं। आईएनएस अरिघाट और अन्य अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का नाम संस्कृत शब्द अरिहंत पर रखा गया है, जिसका अर्थ है दुश्मन का नाश करने वाला। यह नाम भारतीय नौसेना के सामरिक उद्देश्य के अनुरूप है। भारत के इस कदम ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं, खासकर चीन में, जहां आईएनएस अरिघाट की कमीशनिंग से हलचल मच गई है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन इस खबर से चिंतित है, क्योंकि यह भारत की समुद्री सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला संकेत है। भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति से चीन की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। और वहीं साल 2022 से चीन के साथ भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा है, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। तो इस नाजुक समय पर भारत का आईएनएस अरिघाट जैसी पनडुब्बी को कमीशन करना चीन के लिए परेशानी बनने लायक है। इससे चीन के ऊपर भी थोड़ा दबाव तो बनेगा ही। इसके बाद चीन भारत की सीमाओं पर आंख उठाकर भी देखने में घबराएगा। भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति के तहत SSBNs, यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बियां दुश्मन को डराने में अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है और यह आश्चर्यजनक हमले के बावजूद भी प्रतिशोधी हमले कर सकती है। आईएनएस अरिघाट का शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि भारत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी सामरिक सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। यह पनडुब्बी दुश्मन की सीमाओं पर हमारे लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे न केवल भारत सुरक्षित है, बल्कि यह कदम क्षेत्रीय संतुलन में भी अहम भूमिका निभाएगा। तो यह था आईएनएस अरिघाट पर हमारा विशेष रिपोर्ट और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर एक नजर। ऐसी ही और ताजा खबर के लिए जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेके असर तक।